आज हम समझेंगे पर्सनल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर डेवलपमेंट। देखिए, टीचर डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली नहीं होता। कई बार दो टीचर्स सेम ट्रेनिंग लेते हैं, सेम स्कूल में काम करते हैं, सेम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिर भी एक टीचर कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है जबकि दूसरा स्टेगनेंट रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टीचर डेवलपमेंट पर पर्सनल फैक्टर्स का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। सेम ट्रेनिंग मिलने के बाद भी एक टीचर कमाल कर जाता है और दूसरा पीछे क्यों रह जाता है, इसका असली रीज़न होता है टीचर की इंटरनल क्वालिटीज़, माइंडसेट, एटीट्यूड। और किसी भी फ्यूचर प्रोफेशनल टीचर के लिए ये बात समझना बहुत बड़ा गेम चेंजर है। पहला पॉइंट है मोटिवेशन एंड एटीट्यूड। जब तक किसी टीचर के अंदर से कुछ नया सीखने की डिज़ायर और पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, तब तक कोई भी ट्रेनिंग या न्यू टेक्निक ज़्यादा काम नहीं करेगी। इसको ऐसे समझिए, एक्सटर्नल ट्रेनिंग एक कार की इंजन की तरह होती है, लेकिन टीचर की मोटिवेशन उसका फ्यूल होता है जो उसे एक्चुअली आगे बढ़ाता है। दूसरा पॉइंट है कंटिन्यूस लर्निंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। टीचिंग एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। आपने यूजीसी नेट में सीपीडी यानी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सुना होगा। ये बेसिकली कंटिन्यूस सीखते रहने का एकेडमिक नाम है। लेकिन एक सवाल है, क्या बिना कॉन्फिडेंस के कोई टीचर क्लासरूम में न्यू मेथड्स ट्राई कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही वो चीज़ है जो टीचर का फेयर और हेजिटेशन कम करता है। तीसरा पॉइंट है इमोशनल स्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और हेल्थ। टीचर की इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादा स्ट्रेस, पोर हेल्थ, इमोशनल प्रेशर, इनका डायरेक्ट इफेक्ट्स क्लासरूम टीचिंग पर पड़ता है। साथ ही गुड कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग को और इफेक्टिव बना देते हैं। इन सब फैक्टर्स को याद रखने के लिए एक इजी शॉर्टकट है MASECCH। मोटिवेशन, एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड हेल्थ। फाइनली ये कहा जा सकता है कि ग्रेट टीचर सिर्फ एक्सटर्नल ट्रेनिंग से नहीं बनते, बल्कि कंटिन्यूसली सीखने और खुद को इम्प्रूव करने की स्ट्रॉन्ग इंटरनल विलिंगनेस से बनते हैं।